बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज तीन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक ये कि जो पीटीआई वर्कर को बर्गर पार्टी या नाचने वालियों के बच्चे आज़ादी नहीं दिला सकते, ये इनके ऊपर एक दाग था, एक धब्बा था। क्या वो उतर गया है? सोशल मीडिया के ऊपर जश्न मनाया जा रहा है और इमरान खान के जो सपोर्टर सहाफ़ी हो गए या यूट्यूबर हो गए, अब बार बार ये बात कर रहे हैं कि देखो जी, पीटीआई के कारकुन तो बड़े दलेर और बहादुर साबित हो गए। वो आज भी बर्गर हैं और वो आज भी नाच गाने वालियों के बच्चे हैं, वो आज़ादी नहीं दिला सकते। ये टाइटल आज भी उनका बरकरार है। वो कैसे, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इनडायरेक्ट इमरान खान की बहुत बड़ी मदद की है। आईजी पंजाब का इंकिशाफ, वो उसके ऊपर बात करेंगे। तीसरे नंबर पे मंसूर अली खान सीनियर एंकर पर्सन ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में हाफिज साद रिजवी साहब की गिरफ्तारी और इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से उसने एक हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे हैं। प्लस हामिद रजा जो आज पीटीआई के लिए रोडों के ऊपर जलील हो रहा था, उसने साद रिजवी साहब की गिरफ्तारी के वक्त क्या कहा था, इस चीज के ऊपर नाज़रीन बात करेंगे। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन, सबसे पहले जो पीटीआई के ऊपर एक उनके कारकुनों के ऊपर ये कहा जा रहा था ना कि यार ये नाच गाना करने वालियों के बच्चे हैं, ये आज़ादी की जंग नहीं लड़ सकते, या ये बर्गर पार्टी हैं, तो क्या ये उनके ऊपर अब उतर गया, अब वो बहादुर बन गए हैं या वो शेर बन गए हैं? नहीं, आज भी वही बर्गर पार्टियां और नाच गाना करने वाले हैं। वो कैसे? सबसे पहले नाज़रीन, 3-4 वजह है जिस वजह से, क्योंकि इनका मुकाबला तो टीएलपी के साथ किया जाता है ना, कि टीएलपी के जो कारकुन हैं वो बहादुर हैं, वो दलेर हैं, दूसरों का तो कोई नाम ही नहीं लेता है। नून लीग हो गई या पीपल पार्टी, मुकाबला अमूमन देखा जाता है तो पीटीआई और टीएलपी का देखा जाता है। टीएलपी के वर्करों ने किन हालात में और कैसे उन लोगों ने हुकूमती जबर का सामना किया था, और पीटीआई के वर्करों ने किन हालात में हुकूमती जबर का यानी कि मुकाबला किया था, यह मवाजना करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि नाजरीन, जो टीएलपी के लोग थे उनके ऊपर जब गोली चलाई जा रही थी, उनके ऊपर जब शेल बरसाए जा रहे थे, उन निहत्ते कारकुनों के ऊपर यानी कि स्टेट फेयर किए जा रहे थे, तो उस टाइम ना उनके साथ मीडिया था, ना उनके साथ पाकिस्तान के कोई वकला थे, ना उनके साथ कोई जजेस थे, ना उनके साथ कोई दूसरी सियासी पार्टियां थी। वो अकेले ही थे और उनका लीडर भी जेल में था। लीडर साथ में होता है, लीडर का वक्फे वक्फे से बयान आता है, तो जो कारकुन है वो चार्ज रहते हैं, उनका जज्बा बड़ा हाई रहता है। तो सब कुछ उनके साथ नहीं था, वो अकेले थे और 40 शोहदा के वो जनाजे अपने आंखों से उठा रहे थे। उनके आंखों के सामने 40 कारकुन वक्फे वक्फे से शहीद हो रहे थे, सब चीज वो देख रहे थे। उसके बावजूद भी वो अपने मुतालबात पे कायम रहे और मनवाए। हाफिज साद रिजवी साहब जेल में थे और वो बैठे रहे जब तक पूरे कारकुन रिहा नहीं हुए। हाफिज साद रिजवी साहब रिहा नहीं हुए तो उन्होंने ग्राउंड नहीं छोड़ा। ये था टीएलपी के कारकुन। अब आते हैं पीटीआई के कारकुन। एक तो उनके सामने उनका लीडर था, वो देख रहा था, वो लीडर को दिखा रहे थे। दूसरे नंबर पे उनके ऊपर गोली नहीं चलाई जा रही थी, स्टेट फायर नहीं किए जा रहे थे, उनके कोई कारकुन उनके सामने नहीं मरा है, किसी की उन लोगों ने लाश नहीं उठाई है। पूरा मीडिया उनके साथ खड़ा था, अदालती फैसले उनके हक में आ रहे थे, बड़े बड़े बयानात उनके आ रहे थे। तीसरे नंबर की सबसे, आप लोग शायद इस चीज को मानोगे या नहीं मानो, मैं एज ए मर्द इस चीज को महसूस कर सकता हूं और यही हकीकत है कि पीटीआई के कारकुनों के अंदर औरतें मौजूद थी। ये इंसान मर्द की फितरत है कि जब वो कोई गेम कर रहा है या वह जब वो कोई लड़ाई कर रहा है तो उसके बीच में अगर औरतें और नौजवान लड़कियां खड़ी हैं तो उसके जज्बात, उसके जो जोश और जज्बा है वो बढ़ जाता है। और उसके बाद इनका मुतालबा क्या था? ये मुतालबा नहीं मनवा रहे थे। सबसे पहली बात यह है कि ये दफा कर रहे थे। दफा करना और अटैक करने में बहुत सारा फर्क है। टीएलपी कहते हैं कि आपने छोड़ना है,
इमरान खान के कब्जे में था और ये अपना दफा कर रहे थे। जो आदमी दफा करने वाला होता है वो ज्यादा मजबूत होता है, उसके लिए आसान होता है दफा करना, अटैक करना मुश्किल होता है। ये सब चीजें अगर आप सामने मिलाएंगे तो आज भी ये नाच गाना, हाँ मैं देखता हूं स्टेट फेयर हूं उनके सामने 40 शोधा, उनके 40 यानी कि कारकुन शहीद उनके आंखों के सामने हो जाए, औरतें उनके बीच में ना हो, इमरान खान जेल में हो 7 महीने से, मालूम भी नहीं कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। फिर मैं देखता हूं कि वो मैदान में कितने देर खड़े होते हैं या वो इमरान खान को छुड़वाने के लिए निकले हों। ये हकीकत है। आज भी उनका टाइटल उनके ऊपर लगा हुआ है कि वो नाच गाना करने वाले हैं और वो बर्गर पार्टियां, वो टीएलपी के कारकुनों का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर नाज़रीन बात करते हैं कि जो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इमरान खान का इनडायरेक्ट मदद की है, वही बात जो आईजी पंजाब ने किया है कि जब हम टीएलपी के लिए ऑपरेशन करने के लिए गए थे तो हमारे पास बंदूकें थी, पुलिस के पास बंदूकें थी, स्टेट फायर किए गए, 40 शहीद किए गए कारकुनों को, वो इमरान खान के ऑपरेशन में नहीं थे। जब एक कारकुन को मालूम पड़ जाता है कि एक डंडा पुलिस वाले के पास है और एक डंडा हमारे पास है, हमारे पास पत्थर भी है, गोलैन भी है, सब कुछ भी है, ताकत देखो 2 आदमियों का मुकाबला है ना, क्या करेंगे तो वो। लेकिन जब उनको मालूम हो कि पुलिस वाले के पास बंदूक है, उसके पास गोली चलाने का हक है और वो मेरे ऊपर गोली चलाएगा, उससे पूछेगा भी कोई नहीं, उससे सवाल जवाब भी नहीं होगा। पाकिस्तान की तारीख है कि वो जिनको मार देते हैं कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। फिर कारकुन उनके सामने खड़े हो जाए, फिर देखते हैं कि उन कारकुनों को कितनी कामयाबी मिलती है। तो मोहसिन नकवी ने जो क्योंकि आर्डर तो वज़ीर आला पंजाब का ही होता है ना, तो इस मोहसिन नकवी ने पुलिस वालों को बंदूक ना दे के इमरान खान के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया और उसी वजह से आज जो नाच गाना करने वाले जो बच्चे हैं वो शेर बन के घूम रहे हैं। हालांकि इसके ऊपर मैं तफसीली वीडियो बना चुका हूं कि ये पुलिस गिरफ्तार करना चाहती तो बहुत पहले कर चुकी होती, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ी एक वजह है जो मैंने दूसरे चैनल पे आप लोगों के सामने रख दी है। तीसरे नंबर पे नाज़रीन बात करते हैं कि जो मंसूर अली खान है उसने बहुत जबरदस्त बात की है। वो कहते हैं कि जिस तरह इमरान खान ने अपने दफा के लिए अपने कारकुनों को खड़ा किया हुआ और छुप के वो बैठा हुआ है, अगर साद रिजवी साहब ऐसा करते तो वो तो इमरान खान से कहीं ज्यादा, कहीं ताकतवर, बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन उसने कानून की इज्जत की, उसने रियासत से टकराने का फैसला नहीं किया, उसने कारकुनों को रियासत से लड़ाने का फैसला नहीं किया। जब साद रिजवी साहब गिरफ्तार हुए थे उसने सीना तान के सामने खड़ा हो गया और कहता है हाँ भाई मुझे गिरफ्तार कर लो। और इसका सबूत सबसे बड़ा यह है कि आज जो इमरान खान के लिए हामिद रजा शेल खा रहा था, रोड के ऊपर जलील हो रहा था और उसको अच्छी तरह मालूम है कि मैं एक झूठे और एक मुनाफिक शख्स के साथ खड़ा हूं। यही हामिद रजा जब साद रिजवी के साथ मुज़ाकरात करने के लिए जेल में गए थे तो उस टाइम साद रिजवी साहब ने इसको क्या कहा था और इसने आके एक बयान दिया था जो इसी एयरवे न्यूज पे चला था कि साद रिजवी ने कहा है किसी डील नहीं करूंगा, किसी से डील नहीं करूंगा, कानूनी तरीके से बाहर आऊंगा साहबजादा हामिद रजा। यानी कि ये तो सब लोगों को मालूम था कि हाफिज साद रिजवी साहब को सेनेट का लालच दी गई, उनको ये कहा गया कि आपको सीट देंगे, आप अपना हल्का बता दें, पैसे देने की लालच की। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं कानून का एहतराम करूंगा, मैं पाकिस्तानी अदालतों का एहतराम करूंगा और मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी अदालतें मुझे आजाद करेंगी और मैं हूंगा। और वही हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज टीएलपी 7-7, 8-8 महीने कारकुन जेल में रह के तशद्दुद करके पर्चे 100 पर्चे डाले गए, आज वो बाइज्जत तरीके से पाकिस्तान में घूम रहे हैं। और जो वक्ती तौर पर जो टीएलपी पीटीआई के लोगों ने पुलिस के साथ जो हड़प किया है तो वो खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, हालांकि सब कुछ अभी बाकी है। अभी कल से दोबारा नया स्पेल शुरू होगा, मालूम नहीं क्या होगा। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।